हेलो एवरीवन, सारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझें। इससे प्रीवियस मैंने आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, एवल्स टेस्ट, वेरिस्टास टेस्ट काफ़ी टॉपिक करा रखे हैं रियल एनालिसिस के। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, और नहीं तो आपको लिंक भी मिलेगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी थ्योरम क्या है? लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल ए कॉमा बी। क्या दे रखा है? देखिए कि हमारा एक सीक्वेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन का एफ एन, जो कहाँ डिफाइंड है, जो हमारा एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है ए बी, वहाँ पर क्या है? डिफाइंड है। एंड लेट एफ एन बिलोंग्स टू रियल इंटरवल ए कॉमा बी, और जो एफ एन है वो क्या है? हमारा इंटरवल ए कॉमा बी से बिलोंग करता है। इफ एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू द फंक्शन एफ ऑन ए बी, अगर जो हमारा एफ एन सिक्वेंस है वो हमारा कन्वर्स कर रहा है एफ पर, कन्वर्स यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है किस पर? फंक्शन एफ पर, वो भी इंटरवल किसके बीच में? ए कॉमा बी के बीच में। देन एफ बिलोंग्स टू रियल इंटरवल ए कॉमा बी, तो एफ भी हमारा इसी रियल इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, जिस पर ये एफ एन हमारा क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है। और साथ में क्या होगा? जो हमारा इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स टी एक्स किसके इक्वल होगा? हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन एक्स डॉट डी एन एक्स की। यानी कि जो उसका लिमिट फंक्शन है वो, अगर हमारा फंक्शन का लिमिट अलग से निकालें, दोनों क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। आपको ये जो दोनों थ्योरम है, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन एंड ये ऊपर वाली, आपको एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगी। आप घबराएं ना। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में ना आया हो तो एग्जांपल देखोगे तो आपको एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन और देखते हैं, फिर इसके बाद हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे। तो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले सीक्वेंस की बात करी थी, अब हम सीरीज की बात करते हैं। तो वही है, सेम है। लेट हमारी एक सीरीज दे रखी है, समेशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स बी अ सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। हमारी सीरीज है रियल वैल्यूड फंक्शन की और वो एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। किस तरीके से? सच डेट यू एन एक्स बिलोंग्स टू रियल इंटरवल ए कॉमा रियल क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। यू एन एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? एक इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में बिलोंग कर रहा है। इफ द सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ, और जो हमारी सीरीज है वो क्या कर रही है? कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रही है एक एफ पर, जो हमारा ए और बी इंटरवल के बीच में है। देन एफ क्या होगा? एफ भी हमारा क्या होगा? रियल वैल्यू होगी इसकी, रियल इंटरवल होगा ए कॉमा बी का। और हमारी ये वाली लाइन क्या होगी? 2 होगी। ये हमारा टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये समेशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी यू एन एक्स डी एक्स इक्वल समेशन एन इक्वल 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए से बी यू एन एक्स डॉट डी एक्स। दोनों को अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ क्या आएंगे? हमारे इक्वल आएंगे। एग्जाम्पल से आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। exam for term by term integrate the series the sum of whose n terms is n square x 1 minus x की पावर n। हमें ये बतानी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमें ये देखना है कि ये वाला एक सीरीज का एन टर्म दे रखा है एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन, यहाँ पर हमारा टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन लग रहा है या नहीं? हम यहाँ पर टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन लगा सकते हैं या नहीं? तो देखते हैं। अगर ये हमारा इक्वल आ जाता है, क्या इक्वल आता है? अगर ए टू बी एफ एक्स टी एक्स अगर हमारा किसके इक्वल आ जाता है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स
dx के, और यहाँ पर इंटरवल a टू b। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कि हमारा जो ये सीरीज है ये क्या है, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट हो रही है। और यहाँ पर एक इंटरवल दे रखा है, इंटरवल 0 to 1 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हो रही है या नहीं, पता लगाते हैं। तो कैसे होगा, आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए कैसे होगा। तो हमारा सीरीज का एन टर्म दे रखा है, हमने ये एफ एन एक्स लिख लिया है। एफ एन एक्स इक्वल एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो देखते हैं हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले चाहिए, और ये इंटरवल किससे डिफाइन है, 0 to 1 है, और हमें क्या इक्वल प्रूव करके लाना है, 0 से 1 तक हमारा एफ एक्स डॉट डी एक्स हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स। अगर ये इक्वल आता है हमारा, तब हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज है वो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट हो सकती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल हमें पहले लिख लेते हैं एल एच एस, क्या चाहिए, 0 to 1 एफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये चाहिए। तो पहले हम एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स कितना होगा बाद में हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ एक्स आप देख सकते हैं, एफ एक्स होता है हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कितना है हमारा, एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। अब हमें एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, तो कैसे रख पाएंगे हम, यहाँ तो डायरेक्ट नहीं रख सकते, ये हमारा इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम थोड़ा इसे एल हॉस्पिटल रूल से इसे सॉल्व कर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसे अपॉन में लिख लेंगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको नीचे ले आते हैं 1 माइनस एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा हमारा माइनस का एन। फिर क्या होगा हमारा, ये अभी फ़िलहाल इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एन के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2nx अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन ये क्या है, एन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा ए की पावर एक्स के फॉर्म में है। तो ए की पावर एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारा, ए एक्स लॉग ई ए। ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करने पर आता है। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स डॉट लॉग ई ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 माइनस एक्स, और फिर दोबारा माइनस एन का करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा ये उसी फॉर्म में आ रहा है। तो दोबारा एक और बार हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, दोबारा सेम वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2x एन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, और इसका करेंगे तो देखिए ये तो सेम लिख जाएगा, इसका करना पड़ेगा हमें, प्रीवियस जैसे हमने यहाँ किया है सेम वही अब इसका हो जाएगा। तो पहले इसको सेम उतार लेते हैं, लॉग ई 1 माइनस एक्स डॉट -1 माइनस आगे ले लेंगे, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ई ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर माइनस एन का करेंगे हमारा -1। ये हम सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो ये आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -n, और ये हो जाएगा लॉग ई 1 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है तो डायरेक्ट हमने ये होल स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया है। अब हम यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा ये 0 बन जाएगा। कैसे, देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ 2x 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन log e 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स है यानी कि 1 से छोटी टर्म है, और 1 से जब छोटा होता है और उसकी पावर इन्फिनिटी होती है, जैसे 1/2 1 से छोटा है, इसकी पावर इन्फिनिटी कितनी हो जाती है 0। तो इन्फिनिटी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो एफ एक्स आएगा 0 to 1 के इंटरवल के बीच कितना आएगा एफ एक्स इक्वल 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 to 1 एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो जब हम 0 to 1 0 डॉट डी एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0। तो जो हमारी एल एच एस निकल कर आई है वो कितनी आई है हमारी 0। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये कितनी होगी, हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स, हमें ये निकाल के लाना है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो आप लेके चलो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको अलग से लिखना है पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी देखिए 0 to 1 और बाद में एन टेंस टू इन्फिनिटी रख दीजिए, या फिर साथ में भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो देखिए 0 to 1 एफ एन एक्स कितना है हमारा है ये एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एन स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल 0 सॉरी मल्टीप्लाई में है ये, और ये 0 to 1 एक्स 1 माइनस एक्स एन डॉट डी एक्स। अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए आपने 12th में इंटीग्रेशन में सीखा होगा कि अगर हमारा 0 to a कोई लिमिट है एफ एक्स से रखी है एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो हमें उसे किस तरीके से लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। तो a की जगह क्या है हमारा 1 है, तो देखिए x की जगह हम क्या रख देंगे 1 माइनस एक्स रख देंगे इस पूरे फंक्शन में। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर 0 to 1 एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे, तो x की जगह जब 1 माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये प्लस एक्स, तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा x की पावर n डॉट डी एक्स। अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, तो ये एन स्क्वायर और ये होगा हमारा 0 to 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स एन माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, इसका क्या करना है डॉट डी एक्स। ये होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए अब आप इसका, देखिए एन स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 0 तक। अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, क्या होगा लिमिट पुट करने के बाद, तो देखिए ये इसके इक्वल में चल रहा है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 1 ही होगा, 1 अपॉन n प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 2। सॉल्व कर दीजिए, एन स्क्वायर n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, n से n माइनस हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स की, और हमें किसकी चाहिए, हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए, तो लिमिट ले लेंगे हम दोनों तरफ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स। तो लिमिट लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर एन प्लस 1 एन प्लस 2। तो नीचे से हम दो इनमें से एन एन कॉमन निकाल लेते हैं, एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, तो देखिए क्या होगा,
ये होगा जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, n कॉमन निकालेंगे इधर से, तो ये होगा n स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, n इसमें से n इसमें से, तो 1 + 1/n और 1 + 2/n। n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। तो लिमिट देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर हमारा कट हो गया, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1/∞ और 1 + 2/∞, और 1/∞ 2/∞ कितना होता है 0, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 1। तो जो हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 fn(x).dx की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है हमारी 1। तो आप देख सकते हैं हमारी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ये हमारी 1 आई है, और जो हमने पहले लिया था fx/dx की जो लिमिट ली थी उसकी हमारी क्या आई थी, वैल्यू अलग आई थी। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो 0 to 1 fx.dx इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 fn(x).dx। ये 0 है और ये क्या आया है हमारा 1, और जब ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन क्या हो नहीं सकता। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पलों से। देखते रहें, आप समझने की कोशिश करें कैसे होता है ये। वीडियो के एंड तक आते आते आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज क्या दे रखी है हमें, x/n + x² का होल स्क्वायर, और इंटरवल दे रखा है हमारा 0 to 1। तो देखिए, ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर हमारी सीरीज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो वो हमारी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन होगी ही होगी, ये बात कंफर्म है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इस सीरीज़ को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करके दिखा देते हैं, तो अपने आप ही ये जो सीरीज़ है वो हमारी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन होगी। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको बता रखा है। वेरिस्ट्रास एम टेस्ट जो हमारे सीरीज़ का टेस्ट होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करने का, सेम वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और यहाँ से समझ लीजिए। आप इसे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन सीरीज़ दे रखी है हमारी, तो ये क्या है un(x) इक्वल क्या दे रखा है हमें, x/n + x² का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हमें ये निकालने के लिए mn क्या होता है, mn निकालना है हमें, और mn हमारा होता है हमारा होता है मैक्सिमम un(x). ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है वेरिस्ट्रास एम टेस्ट में, तो आप वहाँ से आकर देख लीजिए, आपका कंसेप्ट वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ आपको। और हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी सीरीज़ चाहिए जिससे ये क्या हो, un(x) हमारा छोटा हो, यानी कि हमें इस तरह की सीरीज़ चाहिए। अगर ये वाली हमारी सीरीज़ जो mn है, ये m सीरीज़ है, अगर ये भी हमारी कन्वर्जेंट प्रूव हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि un(x) क्या है, हमारा कन्वर्ज यूनिफॉर्मली है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम un(x) निकालने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। वहाँ पर हमें un(x) un(x) निकालना पड़ेगा, वो 0 के इक्वल रखेंगे, फिर हम उससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते चलिए आप कैसे होगा ये। तो un(x) निकालते हैं तो कितना आएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब हम इसका, तो ये ऊपर जाएगा, u/v वाला फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन में, n + x² का स्क्वायर, x का करेंगे तो 1 होगा, माइनस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2n + x² का x², ये 1 आगे आ जाएगा, और जब हम इसका करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x अपॉन में n + x² की पावर 4।
सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा, क्या होगा। तो n प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 एक्स, यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ गया हमारा 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ये हमारा ओनली वन बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा n प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल 4। इससे एक बार 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल, देखिए पहले इसको लिख दीजिए n माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर की पावर q। अब इसको हम, जो हमारी यू एन डैश एक्स है, इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो n माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर q इक्वल 0, ये हो जाएगा n माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल 0 और n इक्वल 3 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल हमारा हो जाएगा n/3 और x इक्वल प्लस माइनस रूट n/3। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें यू एन डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो जिस पॉइंट पर हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो हम एट प्लस पॉजिटिव रूट n/3 पर निकाल लेते हैं यू एन डबल डैश एक्स। तो ये आप निकाल कर देख लेना, ये आपका नेगेटिव ही आएगा, इज़ नेगेटिव। मैं अगर आपको कराऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, पेपर में भी आप लिख सकते हैं ऐसे ही डायरेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो इस पॉइंट पर जब हमें नेगेटिव मिलेगा तो हमारा जो मैक्सिमम यू एन है, एम की वैल्यू है एम की, वो क्या है, मैक्सिमम यू एन। तो मैक्सिमम यू एन कितना है, यू एन हमें सीरीज़ क्या दे रखी है, हमें सीरीज़ दे रखी है एक्स अपॉन, एक सेकेंड, एक्स अपॉन एन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिल रही है, रूट n/3 पर। तो एक्स की जगह रूट n/3 पुट करेंगे, n/3 अपॉन एन प्लस रूट n/3 हो जाएगा n अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट n/3 और ये 3 प्लस n 4n, और 4n का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16n स्क्वायर बाई 9। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा रूट n/3 इंटू 9 अपॉन 16 स्क्वायर। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3√3 अपॉन 16n रूट n, ये हमारा आ जाएगा। तो ये क्या आया है हमारा mn, और ये हमारा किससे छोटा है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1/16 1/n 3√2 भी लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा इससे छोटा ही है। तो हमने क्या लिख दिया है, हमें एक सीरीज़ मिल गई है, एक यूएन मिल गया है, क्या मिल गया है हमें, जो हमारा किसके यूएनएक्स हमें क्या मिल गया है, एमएन, एक सीरीज़ मिल गई है कि ये हमारी एमएन से छोटी है। और अगर ये हमारी एमएन क्या है, कन्वर्जेंट है, तो हम वेरिस्टास एम टेस्ट से कह सकते हैं कि ये जो हमारी दी हुई सीरीज़ है वो क्या है, हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो देखिए ये हमारी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो 1/n 3/2 है, और हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि 1/, अगर हम n की पावर p के है और p हमारी क्या है 1 से बड़ी है, तो वो वाली सीरीज़ हमारी क्या होगी, वो वाला जो हमारी सीरीज़ है वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो यानी कि ये कन्वर्जेंट है, mn इज़ कन्वर्जेंट, तो mn इज़ कन्वर्जेंट। जब हमारी mn कन्वर्जेंट है तो बाई वेरिस्ट्रास एम टेस्ट, जो हमारी सीरीज़ दे रखी है, द गिवन सीरीज़ क्या दे रखी है, सीरीज़ x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
और ये अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं, हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है तो हमारा क्या है, तो वहाँ पर हमारा जो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन है वो भी सेटिस्फाई करता है। तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन भी लगेगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस द सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड। जब सीरीज हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हम इसको इंटीग्रेटेड किससे कर सकते हैं, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन से, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेटेड टर्म बाई टर्म, सिर्फ आप इतना छोड़ दीजिए इसे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ एन एक्स इक्वल 1/1 प्लस एन एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाई टर्म in 0 is less than and equal to x is less than it is and equal to 1 although it is not uniformly convergent in this interval। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है हमारा कि एफ एन एक्स हम क्या कर सकते हैं, हमारा दे रखा है 1/1 प्लस एन एक्स, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाई टर्म इंटरवल 0 to 1 के बीच में, बट ये क्या नहीं है, हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो कैसे होगा ये, आइए देखते हैं ये कैसे होगा। एफ एन एक्स हमारा दे रखा है 1/1 प्लस एन एक्स, तो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करने के लिए आपको बता रखा है मैंने, हमें क्या करना है, 0 to 1 इंटरवल दे रखा है, हमें एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल लेकर आना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 0 to 1 एफ एक्स डॉट डी एक्स चाहिए। तो पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना होता है हमारा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन एक्स। तो पुट करेंगे लिमिट, कितना होगा, हम नीचे से एन कॉमन ले लेंगे तो 1/n, ये हो जाएगा 1/n प्लस 1/x। तो किसी भी पॉइंट के लिए ये कितना हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी पुट करने पर 0। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमें ये किसकी वैल्यू मिली है, एफ एक्स की, हमें किसकी चाहिए, 0 to 1 एफ एक्स डॉट डी एक्स की। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 इंटीग्रेशन है और 0 डॉट डी एक्स कितना होगा, ये 0। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। ये हमारी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एफ एन एक्स डॉट डी एक्स निकाल लेते हैं, एफ एन एक्स डॉट डी एक्स 0 to 1, बाद में हम लिमिट रख देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा 0 to 1, एफ एन एक्स की वैल्यू है 1/1 प्लस एन एक्स डॉट डी एक्स। तो इसका हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा, हम इसे टी मान लेंगे 1/n(x) इक्वल टी, तो एन डी एक्स इक्वल डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल डी टी बाई एन। तो 1/n हो जाएगा, और इसका जब करेंगे 1/t कितना होता है हमारा, log t, और t की वैल्यू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, लिमिट अप्लाई करनी है 1 to 0, तो 1/n, x की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह 1, तो 1 प्लस n, और 0 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये आएगा हमारा निकल कर। तो क्या आया हमारा, 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें लिमिट चाहिए तो लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा, लिमिट लेने पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n log 1 प्लस n। तो जब लिमिट रखेंगे
तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और log 1 प्लस एन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एन, एन का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एन का 1, एन के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब हम रखेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन, तो जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो हमारा ये और ये जो हमारा 0 to 1 fx डॉट डी एक्स किसके इक्वल निकल कर आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 fnx डॉट डी एक्स। तो जब ये दोनों हमारे 0 हैं तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज़ को हम क्या कर सकते हैं, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। देयरफॉर दिस सीरीज can be integrated, this series can be integrated term by term। ठीक है, और किस इंटरवल में हो सकती है, टर्म बाई टर्म इन 0 to 1। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या है, क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, हमें ये दोनों क्या करके लाने हैं, इक्वल प्रूव करके लाने हैं। तो ये कैसे होंगे, तो देखिए हमारी सीरीज दे रखी है, क्या है 0 to 1, इंटीग्रेशन है इंटरवल इसके बीच में, तो समेशन 1 to इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल समेशन 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस 1। ये दोनों हमें क्या करने हैं, इक्वल लाने हैं। तो इक्वल हम देखिए किस तरीके से ला सकते हैं, अगर हम इस सीरीज़ को क्या कर दें, हम बता दें कि ये कन्वर्जेंट है, तो हम इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो ये पहले आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि जो हमारी वेरिस्ट्रास सैम टेस्ट था उससे एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये पहले मैंने आपको करा भी दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वेरिस्ट्रास सैम टेस्ट समझ लीजिए, उसी तरीके से हो जाएगा। तो बाई वेरिस्ट्रास एम टेस्ट, ये जो सीरीज़ है वो क्या है हमारी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। द सीरीज समेशन 1 to इन्फिनिटी, ये जो एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर है ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। और हमारा इंटरवल वही दे रखा है 0 to 1 इन 0 to 1। तो जब ये हमारी क्या है, सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो अगर हमारी कोई सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो वहाँ पर टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन लगेगा। तो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन लगेगा तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाई टर्म। और जब टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाई है, सेकंड थ्योरम बताई है कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारी कोई सीरीज़ टर्म बाई टर्म हम इंटीग्रेट करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, तो कोई टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट होती है तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ए टू बी और समेशन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी यू एन एक्स डॉट डी एक्स करें, और या फिर हम इस साइन को बाहर निकाल दें, समेशन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी ए टू बी यू एन एक्स डी एक्स करें, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो जब ये अब हमारे आपस में इक्वल आएंगे तो हम उस क्वेश्चन में भी टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, तो देखिए हम इसे थ्योरम से कैसे लिख सकते हैं, हमारी थ्योरम कहती है कि हम इस समेशन को बाहर निकाल कर लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी, फिर हम अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to 1 एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी हमारी, एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी 0 to 1। लिमिट रखेंगे क्या होगा n इक्वल 1 to इन्फिनिटी और x की जगह 1 रखेंगे तो होगा हमारा 1/n² n+1 और 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये लिमिट रखने पर ये आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करके लाना था 0 to 1 समेशन 1 to इन्फिनिटी x⁻n/n² dx। ये किसके इक्वल लाना था समेशन n इक्वल 1 to इन्फिनिटी 1/n² n+1। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव करके आ गया। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।